चलो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। यकीन नहीं होता मैं ये सब कर रहा हूँ। कम ऑन भाई, एक ही रात की बात है यार, इतना भाव मत खाओ। वाह, तुम रेडी हो? चलो मैं एक इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। वोल्कान आस्ले। हम दोनों पहले मिल चुके हैं ना? कैसी हो असले? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोग मिल चुके हो क्या? हाँ, असले एक बेकरी में काम करती है जहां मैं अक्सर जाता ही रहता हूँ। क्या बात है, फिर तो अच्छी बात है, काम आसान हो गया। हाँ वो तो है। चलो पार्टी करते हैं अब। हाँ चलो। रुको मैं अपना बैग ले आती हूँ। ओह माय गॉड, तुम बिलीव नहीं करोगे। जल्दी बताओ क्या हुआ? उसका भाई हैंडसम है क्या? बोलो ना, मैं उसे देख नहीं पाई, जल्दी बताओ। बहुत हैंडसम है। पराग का कजन वोल्कान है, मेरा वाला वोल्कान। कैन यू बिलीव इट? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? मुझे देखना है। वो हमें सुन लेंगे। आस्ले, किस्मत साथ दे रही है, तुम उसे सच में डेट कर रही हो। शायद आज रात के लिए सिर्फ नाटक ही कर रही हूँ। तुम बकवास मत करो, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा मौका है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ठीक है, अब वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। एरदम को ही बोलना, ठीक से रहना, उसे नाराज मत करना, ठीक है? मुझे मैसेज करके बताना। ठीक है। वेट करवाने के लिए आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ जी बोलिए मैनेजर। वोल्कन सर, पराग जी किसी क्लाइंट की कार उठा कर ले गए थे। वो क्लाइंट अभी यहाँ पर है और काफी नाराज है। क्या आप आकर उनसे बात करना चाहेंगे? ठीक है मैं अभी आता हूँ। कार का मालिक मैनेजर के साथ में है, क्या बोलना है अब उसे? टेंशन मत लो भाई, जो भी होगा पैसे दे देंगे ना। क्या मतलब है तेरा? वो तो हमें वैसे भी देने पड़ेंगे ना। तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? अरे यार मैं बात भी किससे कर रहा हूँ, जो इंसान मेरी कभी सुनता ही नहीं है। ठीक है भाई, अब बस करोगे? चलो छोड़ो, तुमसे पार्टी में मिलता हूँ, तुम दोनों जाओ। ठीक है, जल्दी आना। सब तुम्हारी गलती है, तुम गाड़ी नहीं ठोकती और मुझसे बहस करोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ, धमकी? ऐसे तो एक दिन ब्लैकमेल भी करोगी तुम मुझे। मैं वापस जा सकती हूँ। संभल कर, इसीलिए कम बोला करो और चलने पे ध्यान दो। मुझे इनकी बिल्कुल आदत नहीं है, समझे? बस आज रात की ही बात है यार। जानती हूँ, और इसी बात की खुशी है मुझे। 2 मिनट चुप रहकर दिखाओ, चैलेंज करता हूँ। सॉरी, मुझे ज्यादा देर तो नहीं हो गई? क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं वो तुम एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही हो। सच कह रहे हो क्या? थैंक यू वेरी मच। अब चलें?
हाँ बिल्कुल, चलो। वाह, तुम कितने स्वीट हो। तुम मुझे पसंद आए। क्या कह रहे हो? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया कैसे? क्या बकवास है ये? देखिए प्लीज सर, आप आराम से बात कीजिए। होटल से गाड़ी कोई कैसे ले जा सकता है? ये कोई मजाक है? देखिए सर, आप चिंता मत कीजिए, आपकी कार हम ठीक करवा देंगे। और तो और, जब तक आपकी कार ठीक नहीं हो जाती तब तक आप और आपकी फैमिली इस होटल में बिल्कुल फ्री में रह सकते हैं। आप हमारे मेहमान हैं, हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। चलिए ठीक है। तो ठीक है, फिर हाथ मिलाते हैं। ओके, चलता हूं। हैव अ गुड डे सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बुराक के साथ रह रहकर उसकी संगत में ये सब तो करना सीख ही गया हूं मैं। तो ठीक है, अगर और कुछ ना हो तो मैं चलूं फिर। बिल्कुल सर, कैरी ऑन। थैंक यू। सर आप कुछ लेंगे? नो थैंक यू, पहले सबको आ जाने दो, उसके बाद। और आप? पानी ले आओ प्लीज। ओके मैम, ठीक है। आई एग्री, तुम्हें पानी ही पीना चाहिए। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझे? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? तुम्हारी काफी परवाह है मुझे, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ बस। ओह हाँ, बिल्कुल है तुम्हें। प्लीज गॉड, मुझे इस इंसान से जल्दी छुटकारा दिलाओ। हाँ, और मुझे तुमसे। कहाँ हो तुम? होटल रूम में हूँ। ओह, फिर क्या क्या हुआ मुझे नहीं बताओगी क्या? मुझे तो बहुत मजा आया। मेरा तो मन कर रहा था कि वो दिन खत्म ही ना हो। एक बार तुम यहाँ आ जाओ तो मैं तुम्हें हर एक बात डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? हर बात, हर चीज, सब कुछ। तुम पागल हो। अच्छा देखो, तुम्हारा भाई वहीं पर है, किसी को कुछ बोल मत देना। किसी को नहीं बोलूंगी, कोई मेरी बात समझेगा ही नहीं। आर यू सीरियस? तुम तो उसे बस देखती ही रही, बिना पल के झपकाए नजरें नहीं हट रही थी। ऐसा कभी होता है क्या? क्या करूँ यार, वो बहुत ही क्यूट है। तुझे बिलीव नहीं होगा, वो बगल वाले कमरे में ही रह रहा है। हम ऑलरेडी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड, उसे देखा तुमने? अरे नहीं यार, मैं उसे पार्टी में ही मिलूंगी। मुझे भी मिलना है उससे। आई विश वो चार्ला जैसी अनोइंग ना हो। ओके, मुझे अब जाना होगा। शायद बरस आ गया है। I'm so excited। आज तो बहुत मजा आने वाला है। ओके, बाय बाय। ओह, तुम आए हो? किसका इंतजार था? किसी का भी नहीं। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था। चलना नहीं है? हाँ हाँ ठीक है, चलो। खुशी हुई आपको देखकर। शुक्रिया। कैसे हैं आप? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो उसे, छोड़ो।
छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जल्दी निकलो। वो लड़का, कौन सा लड़का? वही जिससे हम उस रात पब में लड़े थे, वही लड़का। क्या? कहाँ है? ये तो वो बार वाला बंदा है ना? ओ गॉड, उसने हमें देख लिया और वो यहीं आ रहा है। अब क्या करें? चलो जल्दी यहाँ से, अगर डैड ने देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। जल्दी जल्दी जल्दी। भाग गया साला। पुलिस को फोन कर रहे हो क्या? नहीं, मुझे न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम नहीं करोगे तो हेडलाइन जरूर होगी। तुमने उसे देखा नहीं? वो हम दोनों को मार डालेगा। फोन उठाओ वोल्कान। पर तुम तो उठा लो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हमारे पास टाइम नहीं है, वो हमारे पीछे ही है। यार पुलिस को फोन नहीं कर सकते, मेरे डैड को पता चल जाएगा। फोन दो मुझे तुम। ये क्या किया तुमने? जीनियस, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। सॉरी, गलती से हो गया। बुराक का कॉल था। मेरे पास भी आया, कॉल बैक करता हूं। उठा नहीं रहा। आपकी गर्लफ्रेंड अभी तक आई क्यों नहीं है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पता नहीं, लगता है मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। डांस करना चाहोगे? ओके। वेलकम मैम। तुम यहाँ पर पूरे साल काम करते हो? सर्दियों में अकेले बोर नहीं हो जाते? नहीं, मुझे तो यहाँ सर्दियों में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तुम्हारी राशि क्या है? वेट, तुम मत बताना, मैं गेस करती हूँ। हॉरोस्कोप में इंटरेस्ट है तुम्हें? हाँ। आई थिंक तुम कैंसर हो। हाँ। मैंने सही कहा? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हें तो सच में सब पता है। तुम्हारा हॉरोस्कोप क्या है? जेमिनी। तो क्या कैंसर और जेमिनी दोस्त बन सकते हैं? दोस्त बन सकते हैं मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? आई मीन हॉरोस्कोप देखकर आपको पता लग जाता होगा ना कि इससे दोस्ती होगी या नहीं। देखते हैं यहाँ बात बनती है या नहीं।
बुरक, ये कहाँ रह गया? चाला, मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी। हेलो, कैसी हो? सिर्फ हेलो से काम नहीं चलेगा। बुरक कहाँ है? एक्चुअली मैं भी कब से उसे ही ढूंढ रहा था। आसपास ही कहीं होगा। उसे पता है मैं इधर हूँ। अब मैं तुम्हारे रूम का की कार्ड ले आता हूँ, उसके बाद उसे भी ले आऊंगा। ओके। ओह, चार्ला को कॉल करना है। ओके। हाँ बोलो मॉम। चार्ला, कहाँ हो तुम बेटा? होटल में। तुम्हारा सफर ठीक था? ठीक। उससे मुलाकात हुई? नहीं, वो फिर यहाँ नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एनीवे, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस सेल्डा से मिलने जा रही हूँ। ओके मॉम। अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, अब कुछ देर के लिए आराम कर लो और जैसे ही फ्री हो जाओ मुझे कॉल करना। ठीक है मॉम, लव यू। क्या हुआ? रुक क्यों गए? क्या यार, अब क्या हुआ? इसका फ्यूल खत्म हो गया। क्या? हम इतनी दूर आ गए हैं और अब ये? हाँ, फंस गए। तुम कितनी अनलकी हो यार। क्या? मैं अनलकी कैसे? सारा बैड लक तो तुम ही लेकर आए हो। फोन खराब नहीं किया होता तो हम बच गए होते और वहां पार्टी कर रहे होते। अब ना तुम प्लीज चुप ही रहो। हाँ हाँ ठीक है। हम यहाँ नहीं रुक सकते। तो अब हम क्या करेंगे? हमें उस बोट पर जाना होगा। क्या? तैर कर उस बोट पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, डरो मत। पता है मुझे। रिलैक्स करो, मैं वहां तक तैरूंगा, तुम मुझे पकड़े रहना। मैं डूब गई तो? आसले, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे छोड़ना मत। हाँ? पहले प्यार से कहो मुझे, फिर। क्या तुम इतने बुरे हो कि ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हो? वैसे तो मैं हूँ, पर आज जाने दो। चलो चलते हैं, आ जाओ, चलो। क्या इतना डांस काफी है? इतनी जल्दी थक गए तुम? अरे मैं तुम्हारी तरह जवान नहीं हूँ ना, इसलिए। क्या मतलब है? तुम इतने भी बड़े नहीं हो मुझसे। चल मेरे बच्चे। ओह बरिस, कैसे हो तुम? सब ठीक, तुम सुनाओ। क्या कोइंसिडेंस है, मैं और मेरी दोस्त यहाँ पर वेकेशन के लिए आए हैं। एजे, बरिस। हेलो। हेलो। एडा, वॉल्कन को जानती हो ना? हाँ। ये उसकी बहन है। हेलो। हेलो, कैसी हो? चलो हम बाद में मिलते हैं, तुम एंजॉय करो। हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती? ऑलराइट। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है, थोड़ी देर बाद संपर्क। कहाँ रह गया ये?
क्या मुझे पूल बार वाली मिस आसले का कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? बिल्कुल मिस्टर वोल्कन। अच्छा, बुराक का कॉल आया क्या? नहीं मिस्टर वॉल्कन, अभी तक तो नहीं आया है। मैं बाकी स्टाफ से पूछता हूँ। हाँ ठीक है, चेक करो। वो ऐसे तो कभी गायब नहीं होता, कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। सर मिस असला का फोन नंबर? आप जिस व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं वो अभी ये भी नॉट रीचेबल है। आखिर गए कहाँ ये दोनों? सर किसी की भी बात नहीं हुई बुराक सर से। तुरंत टीम को बुलाओ और होटल का हर एक कोना चेक करो। बिल्कुल सर, ठीक है। वोल्कन, कुछ पता चला? नहीं सॉरी, वोल्कन तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो बताओ। लेकिन चाला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा भला? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे यार, रेडियो भी बंद है। कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे हम किसी को। लगे रहा था। अब क्या करें? आई थिंक यहीं वेट करना चाहिए। बीच कुछ ज्यादा ही दूर है, हम तैर कर नहीं जा सकते। तो डूब मरो। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? मुझे क्यों बोल रही हो? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम तैर नहीं सकती। हाँ हाँ, बार बार याद मत दिलाओ। डार्लिंग, सेल्डा का घर आ चुका है। प्लीज गाड़ी रोकने को कहो, मैं यहीं कहीं उतर जाती हूँ। तुम कितनी जिद्दी हो एल्सी। फेर्दी, कार साइड में रोको। सिनान, प्लीज गुस्सा मत करो। सीरियसली मैं अभी रेडी नहीं हूँ। जब भी वक्त आएगा मुझे चार्ला को सब कुछ बताना है हमारे रिलेशन के बारे में। अगर उसे किसी और से पता चला तो उसका भरोसा उठ जाएगा मुझ पर से, फिर क्या? बात तो सही है, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तुम्हारे बच्चों के लिए भी तो है। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है, बच्चे उन सबसे आगे हैं ना? ऑफ कोर्स, तुम बिल्कुल सही हो। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे पिता हो, और हमारे बच्चों की खुशियों के सामने हम तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वही। ऑलराइट, तुम्हारी बात सही है। हम ये बात फिर कभी नहीं दोहराएंगे। आई लव यू। ये क्या चल रहा है? इस्तांबुल कब गई थी? ग्रेजुएशन के बाद गई थी। कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या? तुम दोनों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमें भी। अभी क्या कर रही हो? कॉलेज लास्ट है और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड। आउच! उफ! एडा, तुम ठीक हो? पैर में चोट लग गई है। क्या हुआ, पैर में चोट? हाँ शायद। अचानक कैसे हुआ ये? पता नहीं, पर काफी दर्द हो रहा है। क्या तुम ठीक हो एडा? इस पे आइस लगाते हैं। ओके, पर क्या हम कोई शांत जगह पर चले? हाँ डियर, चलो। उफ, मैं चल नहीं पा रही। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो एल्चिन, कैसा रहा तुम्हारा सफर? बहुत बढ़िया सेल्डा, तुम बताओ। बस मेरी और सिनान की मुलाकात बाहर गेट पर ही हो गई। आज तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है सिनन? लास्ट मिनट कैंसिल हो गया। बच्चे बोर्ड रूम में हैं और मैं घर अकेले नहीं जाना चाहता। ओहो सिनान, तुम इतने इमोशनल कब से हो गए? पहले तो ऐसे नहीं थे। बुढ़ापे में ऐसा होता है। बुढ़ापा? वो क्या है? किसने कहा ये बूढ़ा हो गया है? मेरे हिसाब से तो ये अभी भी जवान है। थैंक यू माँ क्वीन। मैं झूठ नहीं कह रही सिनान, ये सच है। सिनन सिनन ही रहेगा।
ये लो आ गए हम। अब आराम से यहाँ सोफे पर बैठो। ये आराम से धीरे 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 से। अब शूज निकाल देते हैं। धीरे धीरे आराम से। हाँ थोड़ा आराम से रखो। लगता है पेन चला गया तुम्हारा। हाँ नहीं नहीं, दर्द तो हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। पक्का? हम हॉस्पिटल चलें क्या? नहीं नहीं, तुमने कहा था आइस लगाओगे। एक्सक्यूज मी, सुनना। यस सर। एक बैग में थोड़ी सी आइस मिलेगी। इनके पैर में थोड़ी चोट लगी है। मैं अभी लाता हूँ सर। थैंक यू सो मच। मैं अंदर जाके चेक करता हूँ, हो सकता है हमें अंदर कुछ मिल जाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उस वोल्कन के साथ डेट पर होने की जगह इस इडियट के साथ इस बोट पर फंसी हूँ। असले, बोलो। यहाँ अंदर आना जरा। हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हें कपड़े चेंज करने हो तो यहाँ है। ओके। अरे तुम ये सब क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? क्या कर रहा हूँ मतलब क्या? ये गीले कपड़ों में थोड़ी ना रह सकता हूँ मैं तो कहता हूँ तुम भी चेंज कर लो वरना बीमार पड़ जाओगी। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या चाहिए तुम्हें? देखो अगर तुमने मुझे टच भी किया ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? पहली बात, यू आर नॉट माई टाइप। समंदर तो क्या, रेगिस्तान में भी तुम्हें टच करने की हिम्मत नहीं करूंगा मैं। दूसरी बात, पता नहीं तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि मैं कोई पर्वर्ट टाइप का नहीं हूँ। I'm sorry, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें कोई शर्म वरम है कि नहीं? हाँ ओके, चिल्लाओ मत, मैं पानी पीने आया हूँ। तुम्हें चाहिए क्या? नहीं थैंक्स। ठीक है, घूरो मत ऐसे, जा रहा हूँ। मेरा सर। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, तुम्हारी हेल्प की थी ना, उसी की सजा मिल रही है मुझे। क्या हम वहाँ पर चले? श्योर। हेलो हेलो। हेलो। ये वाला कितने का है? 70 लीरा मैम। ओह ज्यादा है। सिल्वर है मैम। फिर भी ज्यादा है, रहने दो। दे दीजिए। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, छोटा सा गिफ्ट तो है। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती। प्लीज ले लो। हाँ दो। कितना सुंदर है। थैंक यू। ओह डार्लिंग, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कैसी हो तुम? क्या?
हाय, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद मिल रही हो। हाय, तुम्हें देखकर इतना अच्छा लग रहा है। गलतफहमी हुई उस है। औरत ने मेरा पर्स चुराया था। वो नहीं सच में क्या? समझ रही है। चोरनी अरे मैं क्या कहीं बताऊं तुम्हें? चोरनी है तू। क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? चोर कहीं तुम की। होती कौन हो मुझे चोर कहने वाली? हाँ, तूने मेरे सारे पैसे चुरा लिए थे। कहाँ है मेरा वॉलेट? मेरे पास तेरा कोई वॉलेट नहीं। आखिर तू है कौन? देख, हाँ? मुझसे झूठ मत बोल। मैंने अभी अभी देखा तो इसका वॉलेट चुरा रही थी। तुम चेक करना। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं चुराया। मेरा वॉलेट यहाँ नहीं है। हाँ, ए, देखो इधर उसका आ तो। वॉलेट नहीं है। हाँ, तुम्हारा है? हाँ वो मेरा। इधर आ, चोर कहीं की। रुक, ए, छोड़ो मुझे। चुप रहो। सर, ये चोर है सर। इसने मेरी गर्लफ्रेंड का वॉलेट चुराया है सर, और इनका भी। ओह, जान। हाँ, और अब इसने मेरा भी पर्स चुराया है। हाय तुम हाय, फिर यहाँ पर? छोड़ दो चलो मुझे। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। जाने दो मुझे। आप भी पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट फाइल करके ही जाइएगा। सर, मैंने कुछ नहीं किया। जाने दो चले ना। क्या गोंजा? तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, पहले से अभी काफ़ी बेटर है। हाँ, आइस लगा के रखते हैं। ओके, थैंक यू। एडा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ भैया, एंकल स्प्रेन है बस। पक्का स्प्रेन ही है ना? देखो ये फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है? नहीं, वो खड़ी नहीं हो पाएगी। एडा, तुम ठीक हो? हाँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। मैं बस बुरक को ढूंढ रही हूँ। अभी भी नहीं मिला? नहीं, सुबह से उसका कोई पता नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है? हाँ, शायद वो दोनों साथ में ही हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट कर रही है। श्योर? क्या पता कल उसकी शक्ल भी न्यूज़पेपर में हो सकता है। अच्छा, तुम्हें परेशान तो नहीं किया इसने? बिल्कुल नहीं। एडा मेरी बहन जैसी है। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं वो अभी मिस्टर वॉल्कन, हमने हर जगह होटल में ढूंढा है, बट मिस्टर बुराक होटल में कहीं नहीं मिले। मुझे तो पक्का कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हम सिर्फ यहाँ हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे? आई थिंक हमें पुलिस को बताना चाहिए। बट अगर कुछ सीरियस नहीं हुआ तो? वो पहले भी काफी बार हेडलाइंस में आ चुका है। ये आखिर उसकी इमेज का सवाल है, हम लोग आम लोग नहीं हैं। और खास करके बुरक तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है तुम सही कह रही हो। बुराक की आदतों को देखते हुए लगता है कि जितना सीरियस हम सोच रहे हैं उतना नहीं होगा। लुक, आई एम सॉरी, ओके? मैंने सच में कुछ भी नहीं देखा। मुझे उस बारे में बात ही नहीं करनी। ओके, ठीक है। वोल्कान काफी परेशान होगा। आई एम श्योर चागला भी परेशान होगी। इनफैक्ट वो तो गुस्से से पागल हो रही होगी। मेरी ही गलती है एक्चुअली। मेरी वजह से ही तुम यहाँ फंस गए हो ना। अच्छी बात है, एटलीस्ट तुम्हें रियलाइज तो हुआ। एक्चुअली मैंने तुमसे फेवर मांगा, तो देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल दोनों ही हैं। अब हम क्या करें? सुबह तक इंतजार करना होगा, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर कोई आ गया तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। देखो, हम चोर नहीं है, हम उन्हें समझा देंगे कि हमारे पास और कोई चारा नहीं था। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। हाँ बिल्कुल। चलो नीचे चल के थोड़ा आराम करते हैं।
एल्चिन, तुमने वेट लूज किया है? रियली? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ओ, मुझे बताओ ना सीक्रेट कैसे कम किया? कोई सीक्रेट नहीं है, ये सब करने के लिए मेरे पास टाइम ही कहाँ है। मैं तो हमेशा मीटिंग्स में ही रहती हूँ, बिजी रहती हूँ। कल एक मीटिंग है, राइट? राइट। तो तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो क्या? डार्लिंग प्लीज पेपर पास करना। श्योर। थैंक यू वेरी मच। हम होटल्स के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स एल्सिन से खरीदेंगे। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। निहात, मैं सोच रही थी क्या हम ओपनिंग से पहले वेकेशन पर जा सकते हैं? क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल, मैंने सिनन की बोर्ड चेंज कर दी और उसे अभी तक दिखाया भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो मुझे भी काफी इंटरेस्ट है उसमें। हाँ बेटा। डैड, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है, वो भी अभी। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। बुराक गायब है। गायब? कब से गायब है? यही कुछ 6-7 घंटों से। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। अगर आप कहें तो मैं पुलिस को बताऊं इसके बारे में? बेटा, तुम बुराक की बात कर रहे हो। वो कल सुबह तक आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट हिम, वो आ जाएगा। देखिए डैड, कुछ तो गड़बड़ है, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो गड़बड़ क्या है। हुआ क्या है? बेटा मुझे सच सच बताओ। एटलीस्ट अब वो जेल के अंदर तो है। शुक्र है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तुमने उसे बहुत अच्छे से पकड़ा था। बहुत डर गई थी वो। मुझसे बस रहा नहीं गया। उसे ऐसी सजा मिली, अब वो जिंदगी में चोरी नहीं करेगी। उम्मीद तो यही है। अगर ये बात है तो कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर भी हम बुराक की बात कर रहे हैं। देखते हैं, सुबह तक उसका इंतजार करो, वो जरूर वापस आ जाएगा। मैं पहली फ्लाइट से बोधरम आता हूँ। ठीक है डैड। टेंशन मत लेना, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हें कल मिलता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखो। हाँ ठीक है, बस आप अंकल को कुछ मत बताना। ओके। तुम्हारी बहन कैसी है? तुम साथ में तो हो ना? हाँ साथ में है। अब बिना कुछ सोचे जल्दी सो जाओ, चिंता मत करो। गुड नाइट। गुड नाइट डैड। तो हम यहाँ साथ सो सकते हैं? साथ में? नो वे। तो फिर तुम बाहर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाता हूँ। मैं भला क्यों बाहर सोऊंगी? अब तुम यहाँ सोना नहीं चाहती हो, और तुमने ही कहा था ना ये सब तुम्हारी गलती है। और तुमने कहा था कि हम दोनों की गलती है। हाँ ठीक है, मैं ऐसे सो जाता हूँ, तुम वैसे सो जाओ। हम आज रात साथ में सोएंगे? नो वे, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कितना कंफर्टेबल है। ठीक है, रुको, यहाँ आ जाओ। थैंक यू सो मच, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। Benim bura afet yeri. Yangında var, depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Başıma gelen benim. Aşk oyun, ben oyun.
oyuncak söyle emrine समझ नहीं आ रहा है हो क्या गया मुझे यार. Duysun be dağlar taşlar çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam, çağırırım, çağırırım daha da sensiz yatmam. Finally. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. सॉरी सेल्डा, अब मुझे जाना होगा. ओह डियर, अभी तो हमने ठीक से बात भी नहीं की। ओह, मैं काफी थक चुकी हूँ. फ्लाइट ने मुझे थका दिया है. फिर जरूर मिलेंगे. अगली बार मैं ज्यादा दिनों के लिए आऊंगी. एल्चिन सुनो ना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज यहीं रुक जाओ? थैंक यू डियर. मैं कहीं और नहीं, तुम्हारे ही होटल में रुकने वाली हूँ. ओह रियली? मैं उन्हें कॉल कर दूंगा, वो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे. उसकी कोई जरूरत नहीं. ओह कम ऑन. मैं भी निकलता हूँ, एल्सिन को छोड़ देता हूँ. क्या सच में? बिल्कुल. निहात, मैं कल बोधरूम जा रहा हूँ. मैं कुछ दिन अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता हूँ. कहीं मेरा बच्चा मुसीबत में तो नहीं है ना? नहीं यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों ना हम भी चले निहात? कल थोड़ा मुश्किल रहेगा तो बाद में देखते हैं. चलो फिर चले. एल्चिन, तुम मुझे कॉल करना. दरअसल बच्चों के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे. श्योर करूंगी डियर. I just can't believe this. वो फिर से किसी के साथ है. वो डेफिनेटली उस कवर गर्ल के साथ होगा. पागल है तू, पागल है चार्ला. Damn it. वो मुझे मिलना नहीं चाहता था तो यहाँ से गायब हो गया. मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया? बुरक गायब है, वोल्कान ने मुझे बताया. क्या सच में? चार्ला के दिल टूट गया होगा. वो इतनी दूर से उससे मिलने के लिए गई और वही गायब हो गया. कितनी बुरी बात है ये. मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा. हाँ, मैं भी कल तुम्हारे साथ बोधरूम आऊंगी. सीरियसली? हाँ, आज रात के लिए सो सॉरी. मेरे मुंह से गलती से ये बात निकल गई. अब मुझे उसी के होटल में रुकना पड़ेगा. क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, तुम कल मेरे साथ आ जाओ. वही मेरे लिए काफी है. का तू रेडियो लेके आयल बड़ा? हो चला निकाला. तू जरा एक के ढंग से लगावे की कोशिश करिया, वापस से बिगड़ ना जाए. ठीक है. अरे ये क्या? तू कोनो आवाज सुनला? सुने तो कैप्टन, हम जाए के देखे था. तनी 1 मिनट रुका. तू दोनों अपन हाथ ऊपर करा. के बड़ा तू लोग और यहाँ का करत बड़े? ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है. हमने कुछ नहीं किया. सुनो, कैन यू स्पीक हिंदी? नहीं, इन्हें समझ नहीं आ रहा. ये सिर्फ हमें घूर रहे और कुछ नहीं. हमारी
हमारी बोट का पेट्रोल खत्म हो गया था तो हम इस बोट में आ गए। इस तरह से थक के सो गए थे। हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया। अरे वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वो समझ नहीं पा रहे हैं कुछ। उन्हें जेस्चर तो समझ में आ गया होगा ना। तुम ना बीच में मत बोलो, ऐसे काम बन जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, करो जो करना है तुम्हें। चला, हाथ उठा के ऊपर चला, चला। आई थिंक वो उठने के लिए उठाओ, चला, जल्दी करा, चला, उठा जल्दी, चला आगे चला। निहात, थोड़ा तो मुस्कुराओ। मैं देख रही हूँ जब से हम घर से निकले हैं तब से मूड खराब है तुम्हारा। तुम अकेले नहीं जा सकती थी क्या? मुझे पहले ही आज काफी काम था तो सब कुछ अचानक चेंज करना पड़ा। अपनी वाइफ के साथ एक मॉर्निंग स्पेंड नहीं कर सकते तुम? देखो निहात, मुझे बुरा लग रहा है, मेरा दिल मत तोड़ो। थोड़ी पॉजिटिविटी रखा करो निहात। हमेशा नेगेटिव एनर्जी भर के रखते हो खुद के अंदर। बंद कमरे में बैठ के काम करते हो ना, यही तुम्हारे स्ट्रेस का रीजन है। सुनो, मुझे सिर्फ एक ही चीज स्ट्रेस देती है और वो है हमारा बेटा। बस घुमा फिरा के तुम्हारी सुई वहीं अटक जाती है। क्या बुरा है उसमें बताओ तो? अच्छा लड़का है, मेहनत करता है, जवान है, और एक बात, वो दूसरों के काम में कभी टांग नहीं अड़ाता। कम ऑन निहार, अच्छे से स्माइल करो। हम अच्छी जगह जा रहे हैं। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। अरे ये थोड़ी क्या? देर बाद संपर्क करें। हो क्या रहा है? वो कल रात वापस नहीं आए। अब मैं आंटी एमएल को क्या बोलूंगी? मैं नहीं उठा सकती, क्या बोलूंगी उन्हें? हेलो, हाँ एमएल आंटी, बोलिए ना। कैसी हो बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ आंटी, आप कैसी हैं? थैंक यू बेटा। वो क्या है ना, मेरी असल से बात नहीं हो पा रही है। क्या तुम दोनों साथ में हो? एमएल आंटी, उसका फोन खराब हो गया है, शायद इसलिए बात नहीं हो पा रही है। वो अभी अभी निकली है, मैं भी बस जा ही रही हूँ। मैं उसे बोल दूंगी कि आपको फोन करे। अच्छा, तुम ना असल से बोल देना मुझे जल्दी से फोन कर ले, ठीक है? हाँ आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, खुश रहो बेटा, बाय बाय। थैंक यू। स्वाद, तुम यहीं वेट करो। यस सर। ये बताओ सेल्टा, इस वक्त तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? ओहो डार्लिंग, अब ये कंप्लेन करना बंद करो। जरा अपने आसपास नजर तो घुमाओ, देखो हम कहाँ पर हैं। पेड़ है, जंगल है, कितनी ताजा हवा है। यहाँ हम कितने अच्छे से सांस ले सकते हैं। हाँ, क्यों ना इस ताजा हवा का अच्छे से मजा लिया जाए। हाँ, एक बार फिर से। तुम भी कर सकते हो, ये करो ना। देखो, मैंने सांस ली भी और फिर छोड़ भी दी। अब चले, मेरी एक मीटिंग है। मेरी मीटिंग। अरे मीटिंग तो हमेशा होती रहती है, हो जाएगी। यहाँ आए हैं तो थोड़ी सी फ्रेश एयर में सांस लो, थोड़ी सी वॉक करो, फिर चलते हैं घर, प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो फिर सुबह की एक्सरसाइज शुरू की जाए।
गुड मॉर्निंग मिस्टर उस्मान। गुड मॉर्निंग। आपने काम चालू कर दिया? मैं कल आया था बट आप नहीं थी। अगर आप रेंट लेने आए हैं तो मैं इस महीने के एंड में आपको दे दूंगी। उसके बाद से हर महीने रेगुलर पेमेंट आपको मिलती रहेगी। मैं इसलिए नहीं आया हूँ, दरअसल मैं आपको ये बताने आया था कि मैं इस घर को बेचने जा रहा हूँ, इसीलिए आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। ऐसे अचानक से मैं नया घर कैसे ढूंढूंगी? एजेंट्स, ओनर्स, टाइम लगता है। अगर मेरी चलती तो मैं ये घर किसी को छूने नहीं देता, लेकिन मेरे भाइयों को ये घर बेचना है और वो भी अपनी जगह पर सही है क्योंकि ये लोकेशन प्रीमियम है। उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी और सबको एक एक फ्लैट मिलेगा। आप भी सही हैं। तुम अपना रेंट बाद में दे सकती हो, लेकिन तुम्हें यह घर जल्दी ही खाली करना होगा। मैं बस यही कहने आया था। थैंक यू। हैव अ गुड डे। आपको भी। बात सुनो सेल्डा, तुम थोड़ा धीरे चलोगी क्या? देखो हम यहाँ फ्रेश एयर लेने आए थे ना, लेकिन तुम तो भाग रही हो। मैं क्या कर सकती हूँ डियर, ये तो एक एक्सरसाइज है ना। मुझे अपना वेट लूज करना है, ओपनिंग के लिए मुझे खूबसूरत दिखना है, फिट दिखना है। तुम वेट लूज करने वाली हो? ओपनिंग कुछ ही दिनों में है, कितने ग्राम लूज कर लोगी तब तक? अब तुम क्या समझोगे? अगर 200 ग्राम भी कम हो जाए ना तो फर्क महसूस होता है। हाँ सही कहा। क्या तुम जानती नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, हर जगह से वजन बढ़ गया है, फेस इतना गोल दिखने लगा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। डार्लिंग तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। मुझे मत बताओ डियर, ये हमारी ओपनिंग है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। वहाँ सब लोग आएंगे, मैं मोटी हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे एल्चिन को देखो ना, कितना वेट लूज कर लिया है उसने। उम्र में मुझसे कितनी बड़ी है वो। रियली? एल्चिन हाँ। तुमसे बड़ी है? नो वे। हाँ सॉरी, मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो तुम। ये कह रहे हो कि मैं उससे बड़ी लगती हूँ? बड़े आए बोलने वाले। एल्चिन तुमसे बड़ी है, मुझे पता ही नहीं था, साफ बड़ी दिखती है। डार्लिंग तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो, मेरा मतलब वो नहीं था। अब ऑफ कोर्स तुम काफी यंग दिखती हो, बट तुमने देखा ना एल्चिन कितनी स्लिम और फिट है। हाँ फिट तो हो गई है, लेकिन चेहरा देखो, ऐसे क्या? पिचक गए हैं उसके गाल, अच्छे थोड़ी दिखते हैं। मेकअप करके अच्छी लगती है, पर और कितनी दुबली होगी। पर अब क्या कर सकते हैं, आजकल ट्रेंड ही यही चल रहा है, साइज 34 होना चाहिए। वो तो सपना होगा मेरे लिए, शायद मैं साइज 36 तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, डाइट करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे, यही कर सकते हैं। सॉरी पर तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तुम्हारे उन सपनों में तुम मुझे शामिल मत करो। मेरा कोई सपना नहीं है वेट लूज करने का, मैं मेरी बॉडी को लेकर काफी खुश हूँ। माय डियर हस्बैंड, कोई भी स्पोर्ट्स सिर्फ फिट होने के लिए नहीं खेला जाता, एक्सरसाइज भी जरूरी होती है, समझे? ओके पर मैं थक गया हूँ, अब तुम यहीं रुक जाओ। सीरियसली। अच्छा ऐसा क्या? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, सच में। ये तो यहाँ की ताज़ा हवा का कमाल है। देखो यहाँ कितने लोग आए हैं, देखो उन्हें। अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो टेम्पो इंक्रीज करना होगा। चलो अब दौड़ते हैं, चलो ना, चलो जल्दी आओ, चलो। ओह मुझे कितना मजा आ रहा है, कितनी ताज़ा हवा है, आओ ना, चलो चलो। सेल्डा अगर इतना ही एम्बिशन तुम बिजनेस में दिखाती तो अब तक काफी सक्सेसफुल हो चुकी होती। अब पता चला कि हमारा बेटा आखिर किस पर गया है। कुछ भी हो, तुम घुमा फिरा के हर बात अपने बेटे पर ही ले आते हो, हद हो गई। तुम रहने दो, मेरा बेटा बहुत एम्बिशियस है। अरे क्या नहीं है उसके पास, वो सक्सेसफुल है, गुड लुकिंग है, वो हैंडसम भी है, और पैसे की भी कमी नहीं है। उसको पैसों की कोई परवाह है ही नहीं, क्योंकि उसको सब कुछ बिना काम किए ही मिल जाता है। ओह क्या लाइफ है। मैं क्या कर रहा था जब मैं उसकी उम्र का था? थैंक गॉड, मेरा बेटा कितना लकी है, मेरा प्यारा बच्चा। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं सेल्डा? तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है डियर। तुम्हें कुछ भी? निहात, निहात, डार्लिंग क्या हुआ तुम्हें? निहात, तुम ठीक तो हो ना? बहुत थक गए हो क्या?
चलो डॉक्टर के पास चलते हैं निहात। हाँ? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मैं काफी थक गया हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, हमें डॉक्टर के पास फौरन चलना है निहात। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। ओह बेबी, ऐसा मत करो, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम फाइन। नो वे, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। हम इसी वक्त डॉक्टर के पास जाएंगे और वो तुम्हारी पूरी जांच करेगा। अब तुम्हारा कंट्रोल पूरी तरह मेरे हाथ में है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। चलो डॉक्टर के पास। क्या बदलेगा मेरी लाइफ में भला बताओ? ओके डियर, गौर से सुनो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, वो तुम्हारी जांच करेगा, बस इतना ही, ठीक है? ओके फाइन, चलो चलते हैं। ओके। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारा ही आइडिया था ना बोट में आने का, मना किया था मैंने। हाँ तो और क्या कर सकते थे? रात भर समंदर में तैरते रहते क्या? सुबह दूसरे आइलैंड ही पहुंच जाते हम। वो तो इससे अच्छा ही होता ना। अच्छा, मतलब तुम्हें मजा आएगा मेरे साथ अकेले आइलैंड पे? हाँ बिल्कुल नहीं, उस बारे में तो मुझे सोचना भी नहीं है। जहाँ हूँ ठीक हूँ। बिल्कुल सही। मुझे भी तुम्हारे खराटे की आवाज सुनने का कोई शौक नहीं है। एक रात बिता के ऐसा लग रहा है जैसे एक साल बीत गया है। मैं और खर्राटे? मैं खर्राटे बिल्कुल नहीं लेती। खर्राटे मैं नहीं, तुम ही लेते होंगे। श्योर श्योर, व्हाटएवर। देखो, मैं तुम्हें और शर्मिंदा नहीं करना चाहता। अभी और इम्पोर्टेंट काम बाकी है। हमें ये रस्सी कैसे भी खोलनी होगी। बट हम ये खोलेंगे कैसे? मैं पता नहीं हम किधर जा रहे हैं। मुंह बंद करके जरा रस्सी खोलने में हेल्प करोगी? नहीं होगा मुझसे। ओह फासले, तुम्हें कुछ भी नहीं आता क्या? जैसे तुम्हें बहुत आता है, कर सकते हो तो कर लो, समझे? नहीं, ऐसे नहीं होगा। तुम्हारे पास कुछ शार्प चीज है क्या? एक पॉकेट नाइफ है मेरे पास। हाँ क्या? दैट्स ग्रेट। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? मैं पॉकेट नाइफ क्यों रखने लगा? मुझे क्या पता। और जुबान संभाल कर। तुमने पागल किसको कहा? ओके ओके, अब नाटक करना बंद करो। देखो, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूँ, ऐसा मत कहो। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तुम डरो मत, वो ज्यादा से ज्यादा हमें पुलिस के हवाले ही करने वाले हैं। तुम इतने रिलैक्स कैसे हो? क्या चाहती क्या हो तुम? एटलीस्ट हम पुलिस को सब कुछ सच तो बता सकते हैं ना। एक्चुअली तुम सही बोल रहे हो। मैं हमेशा सही बोलता हूँ, बस तुम्हें समझ में नहीं आता, इतनी सी बात है। बुराक, हम नजदीक है। पर हम है कहाँ? आई थिंक दादशाह के पास। अच्छी बात है, हम ज्यादा दूर नहीं है। असल को कैसे बताऊंगी? उसे पता चला तो बहुत उदास होगी। एमेल, इतनी जल्दी नया घर एमेल, पता नहीं कहाँ से ढूंढूंगी। एमेल, ध्यान कहाँ है? मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी। मैं कुछ सोच रही थी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है मुझे बताओ। पूछो मत। मकान मालिक, वो हमारा वाला घर बेच रहा है। मुझे कहा जल्द से जल्द घर छोड़ दो। इतनी जल्दी घर कैसे ढूंढूं मैं, तुम ही बताओ। तुम इतनी पुरानी किराएदार हो, वो अचानक कैसे बोल सकता है? तुम अकेली घर कैसे ढूंढोगी? लोगों में इंसानियत ही नहीं बची। तुम अपना दिल छोटा मत करो। अरे हाँ, मेरी पड़ोस वाली सेमा का तलाक हो रहा है और वो घर छोड़कर भी जाने वाली है। तलाक हो रहा है? अच्छा ही है, हो रहा है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मियाँ बीवी हर शाम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, लड़ते हैं। मैं तो बस इसीलिए ही कह रही हूँ। फिर तो उन्हें तलाक ले ही लेना चाहिए। तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ ना। हाँ रुको, फोन करके बता दूं कि मैं काम पर लेट हो जाऊंगी। मुझे नई जॉब मिल गई। पहले ही दिन लेट हो जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन्हें बता देती हूँ। जॉब मिली तो बहुत खुश थी और आज फिर निराश हो गई। फिर भी चलो, कम से कम जॉब तो है मेरे पास। बहुत बहुत मुबारक हो। हेलो शुक्रान, यहाँ ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। जिस घर में मैं रहती हूँ ना, उसका मकान मालिक अपना घर बेच रहा है, तो मैं अपनी नेबर के साथ घर देखने जा रही हूँ। योरगो, योरगो, जल्दी से यूसुफ के बुलावा और इनसे बात करवावा। कराई थन कप्तान।
जाने कैसे हमारे बोट में घुस गए यार। अब ये लोग कौन हैं? वो दोनों हुआ जो बैठे हैं का बात करत बाड़े, तू जाके बात करा। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। ओ गॉड, प्लीज हमें बचा लो, बहुत डर लग रहा है। शांत हो जाओ, मुसीबत और बढ़ाओ मत, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इस बोर्ड पर क्यों आए हो? क्या बात है, कोई तो हमारी बात समझ सकता है। मुझे बताओ, मैंने समझा दूंगा। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बोट पर थे और फ्यूल खत्म हो गया। हमें जब ये बोट दिखी तो हम हेल्प के लिए इस पर आ गए। हम कुछ भी चुराने नहीं आए थे। हाँ, हम कोई चोर वोर नहीं है। हम कैप्टन से माफी भी मांग लेंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए ना। अरे वाह, देखो सीमा आ रही है। अरे यार, लगता है दोनों में सुलह हो गई। तुम्हें कैसे पता? हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स हैं। इसके पति ने इसे पैसे दिए होंगे तो ये मान गई होगी। अरे कैसी हैं आप दोनों? हम ठीक हैं। तुम अपना घर छोड़ रही हो क्या? एमएल अपने लिए घर देख रही है। नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊंगी भला? उसने सॉरी बोल दिया। मुझे लगा ही था। तुम घर क्यों छोड़ रही हो? आजकल घर शिफ्ट करना कितना मुश्किल है। मैंने कल ही एक नया घर ढूंढने की कोशिश की। बहुत ज्यादा रेंट, डिपॉजिट कितना ज्यादा, फीस कितनी ज्यादा, कितने खर्चे, 5,000 खर्चे आ रहा था। मैं अपने पति के साथ रहती हूँ तब भी इतनी मुश्किलें हैं, तुम तो अकेली रहती हो। ठीक है ठीक है। देखो, मुझे एक घर पता है, उसका रेंट भी बहुत कम है। मुझे अंदर से पसंद नहीं आया, पर हो सकता है कि तुम्हें पसंद आ जाए। मैं नंबर दे देती हूँ, तुम ओनर से बात कर लेना। ठीक हाँ, है? दे दो। हेलो, मुझे किसी ने आपके घर के बारे में बताया। कौन सा है? वता स्ट्रीट पर 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है। हाँ, वता स्ट्रीट पर आपका 2 बेडरूम अपार्टमेंट है ना? अवेलेबल है? ठीक है, उसका रेंट कितना है बता सकते हैं? 1,000? हाँ। 1200 डिपॉजिट है, 200 एजेंट की फीस अलग से। अब बहुत महंगा है। आपके पास कोई कम रेंट वाला घर नहीं है? इससे कम में नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कब देख सकती हूँ? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। रेंट तो बहुत ज्यादा है। इतना रेंट कब से लेने लगे लोग? आजकल यही रेट चल रहा है, इसलिए कह रही हूँ घर मत बदलो। मकान मालिक ने कहा है। तो उससे कहो घर नहीं मिल रहा, जब मिलेगा तब चली जाऊंगी। कभी नहीं, बेइज्जती थोड़ी करानी है। तब बेइज्जती नहीं होगी जब रास्ते पर सोना पड़ेगा। ये गलत काम नहीं करती, जबरदस्ती किसी के घर नहीं रहेगी। तुम जाने दो, चलो हम कहीं और जाकर देखते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा क्या कह दिया? ऐसे तुम छोड़ो, परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊंगी, यही पास ही है। अकेले क्यों जाओगी? ऐसा कभी परेशान नहीं होती, इसे तो बस चुगली करने के लिए कोई चाहिए। चलो मैं चलती हूँ। थैंक यू। इसे लगता है सब इसके जैसे ही है। गुड मॉर्निंग मिस्टर वॉल्कन। गुड मॉर्निंग। क्या बुराक रात को वापस होटल आ गया था? नहीं सर, वो नहीं आया। ठीक है, थैंक्स। हेलो डैड, कहाँ हैं आप? अभी प्लेन से उतरा हूँ। बुराक का पता लगा? कुछ पता नहीं चला। ठीक है बेटा। क्या हुआ? कहाँ है वो? कुछ नहीं पता। कैसा लड़का है वो? अब मुझे उसकी फिक्र होने लगी है। मुझे भी, और वोल्कान भी वहां परेशान है। डोंट वरी, बुराक बहुत बार पहले भी ऐसे गायब हो चुका है, फिर भी हम सब परेशान होते हैं। वोल्कन और बुराक दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। हाँ बहुत। कहने को दोनों कजिन्स है, पर दोनों की एक भी आदत नहीं मिलती, फिर भी खूब जमती है। वोल्कन को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मुझे पता है, गड़बड़ बुराक करता है और बाद में सब कुछ उसे संभालना पड़ता है ना? हाँ ऐसा ही है। अगर भाई ना होता तो वो कभी ना झेलता। वोल्कन अपनी एज के हिसाब से काफी मैच्योर है। अच्छी परवरिश की है तुमने उसकी। मैंने बस कोशिश की है। वो इसलिए इतना मैच्योर है क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़ के चली गई। क्या करता, सिर्फ 7 साल का था। ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। तुम्हारे लिए भी सफर इतना आसान नहीं था। जो बीत गया उसे प्लीज भूल जाओ तुम। अब मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ।
बात हो गई है। समझाना थोड़ा मुश्किल था पर वो मान गया। थैंक यू सर। मैंने कहा था हम चोर नहीं हैं। अब यकीन आया, खामखा हमें बांध दिया। एक काम करो ना, कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाओ, सबको बैठ के यहाँ हिंदी सिखा देना। कितना बोलती हो यार, चुप हो जाओ ना। इनका दिमाग खराब हुआ तो फिर से बांध देंगे हमें। ठीक है, नहीं बोलूंगी। कोई है जो तुम्हें पिक कर सकता है? हाँ, पहले इस बोर्ड से तो उतर जाएं। ठीक है, ध्यान से जाओ। थैंक्स अ लॉट। हाँ, थैंक यू। ध्यान से जाना, इस जगह के लोग इतने अच्छे नहीं हैं, समझे? ठीक है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ क्या? तुमने उन लोगों को झूठ क्यों बोला? और क्या बोलता? ये बोलता कि तुमने किसी के सर पे बॉटल फोड़ दी और उनसे बचने के लिए हम इस बोर्ड पर आ गए थे। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने सिर्फ उस पर बॉटल फोड़ी थी। बार बार क्यों बताते रहते हो तुम? ओह, आई एम सॉरी। ये तो तुम्हारा डेली का रूटीन होगा। तुम तो ऐसे बोल रही जैसे बहुत नॉर्मल बात है ये। हाँ, ठीक है। अब कहाँ जाए? पहले एक बैंक ढूंढकर पैसा निकालते हैं, फिर वोल्कन को कॉल करेंगे। और ये जो कपड़े हमारे गीले हो गए हैं तो उसे भी चेंज कर लेंगे। देखा कितना अच्छा हुआ ना कि हम लोग हॉस्पिटल चले गए। आई विश कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी होती तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुमने बोला था कि सिर्फ वॉक करेंगे, बट हम वॉक करने की जगह दौड़ रहे थे, तो उसका असर तो शरीर पर होगा ही ना। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गई। पर तुम दौड़ने की वजह से नहीं गिरे थे निहार। तुमने डॉक्टर की बात सुनी ना? उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तभी तुम थक गए थे। अच्छा हुआ हमने जॉगिंग की, अच्छा हुआ हम डॉक्टर के पास गए, वरना तुम जाते ही नहीं निहार। अगर तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाती तो क्या होता? मैं एकदम ठीक हूँ। ओह गॉड, मैं भी किससे बोल रही हूँ, कोई फायदा नहीं। उफ, ये कभी नहीं सुधरने वाली। स्वाद, हम पहले मैडम को घर छोड़ेंगे, उसके बाद हम ऑफिस चलेंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें इस कंडीशन में काम पर कैसे जाने दूं? तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मेरा सिर्फ थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हाई है और कुछ नहीं है, वो भी स्ट्रेस की वजह से। और तुम जितना ज्यादा बोलोगी मेरा स्ट्रेस उतना ही बढ़ता जाएगा। ओके, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपना ख्याल रखोगे, ठीक से खाओगे, ठीक से पियोगे। प्रॉमिस करो मुझे। हाँ, ओके। मेरी आंखों में देखकर वादा करो ना मुझसे। प्रॉमिस। तुम तो मेरी आंखों में देखकर मुझसे वादा भी नहीं कर सकते निहार। ओहो, मुझे लगता है मुझसे नाराज हो। दर्द हो रहा है क्या? मेरा ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ गया है। आई जस्ट होप कि मेरे डैड ने क्रेडिट कार्ड ब्लॉक ना किया हो। क्यों? वो गुस्सा है तुमसे? मेरी लाइफ इतनी भी रंगीन नहीं है जैसा तुम्हें दिखता है। ओह, आई एम सो सॉरी। हो गया। मेरी मॉम ने डैड को कार्ड्स ब्लॉक करने से मना कर दिया होगा। सही है। अब हम फाइनली नए और ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं। चलो शॉपिंग करते हैं। तो तुम तुम्हारे डैड से बात क्यों नहीं कर लेते हो? ऐसे ही। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। खून का रिश्ता बहुत गहरा होता है। क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? ओहो, अब क्या तुम मेरे लिए रोने वाली हो? क्या बात है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलो यहाँ से। ये कैसा घर है? किस टाइप के लोग रहते हैं इधर? पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लोगों को। रेट कम नहीं करेंगी। इन लोगों के पास तो दिल ही नहीं है। ठीक कहा तुमने। सर प्लीज सुनिए, मुझे एक बात पूछनी थी। इससे बेटर कोई दूसरा घर नहीं है क्या? है, बट सबका रेंट 1500 के ऊपर है। ये सबसे सस्ता है। समझ गई। घर दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। थैंक यू। पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। हाँ बोलो शुक्रान। कुछ मिला क्या? बस पूछो मत शुक्रान, जो बजट में है वो रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं मैं क्या करूँ अब। अच्छा वापस आ जाओ, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। सच कह रही हो? थैंक यू डियर। थैंक यू आईसी। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। अब मुझे जल्दी से काम पर जाना है। ठीक है,
कहाँ मिला काम? कैसे लोग हैं? अभी तो मैं जल्दी में हूँ, शाम को कॉफी पर मिलेंगे तब बताऊंगी, ठीक है? याद से भूलना मत। चलती हूँ। बाय। गोंजा बहुत टेंशन में होगी। मॉम ने भी कॉल किया होगा। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। ओके, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं, तुम कोई सीरियस बात नहीं कर सकते हो। तुम सब मजाक बना देते हो। क्या तुम कभी कोई बात सीरियसली लेते हो? इसमें सीरियस क्या था? क्या मतलब? तुम जानते भी हो हमारे साथ क्या क्या हुआ है, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो सब कुछ मजाक ही है ना? वेल, बोरिंग तो नहीं था। मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम में थी। घर से मैं इसीलिए आई थी ताकि काम करूं, पैसे कमाऊं, और देखो कहाँ फंसी हूँ। तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ आसान थी, एकदम नॉर्मल लाइफ थी, बहुत अच्छे से कट रही थी। जिंदगी के पल है 4 दिन के, टेंशन तुम मत लो, रह जाओगी फंस के। बड़ी अच्छी आवाज है। ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? तुमने कहा कुछ खास नहीं है। इतनी शराफत तुमसे उम्मीद नहीं थी। आई एम इन शॉक। अभी थोड़ी देर पहले कौन सीरियस हो रहा था, अब ये क्या है? क्या कभी कभार मैं भी मजाक कर सकती हूँ ना? चलो ना, आप कुछ नए कपड़े खरीदते हैं, चलो। हेलो मैम। हेलो सर। क्या मैं फोन यूज कर सकता हूँ? हाँ, कर लीजिए। तुम अपने लिए कुछ देख लो, मैं कॉल कर लेता हूँ। ओके। हेलो वोल्कान, मैं बात कर रहा हूँ। बुराक, अबे तू है कहाँ यार? हम तो पुलिस को बुलाने वाले थे। पूछो मत यार, लंबी कहानी है। फोन भी खराब हो गया। मैं एक स्टोर से कॉल कर रहा हूँ। एनीवे, मैं असली के साथ हूँ, डच में। किसी को भेजो ना यहाँ। अरे तुम लोग वहाँ कैसे पहुँच गए यार? हम जब पार्टी में थे तो हमें वहाँ से बोट पर भागना पड़ा। फिर समंदर के बीचों बीच बोट का फ्यूल खत्म हो गया। क्या बोले जा रहे हो तुम? ब्रो, फिर तो और भी ज्यादा बुरा हुआ। हम एक दूसरी बोट पर गए और वहाँ के ओनर ने हमें चोर समझ लिया। एनीवे, तुम ये सब जाने दो। तुम जल्द से जल्द किसी को यहाँ भेजो ना, हम हार्बर पर होंगे। हाँ ठीक है। हाँ हेलो डैड, बुराक मिल गया है। कैसी लग रही हूँ? मेरी मॉम की याद आ रही है। कितने मीन हो तुम। खुद को देखो कैसे लग रहे हो, एकदम संतरे की तरह। मुझ पर तो सारे फल अच्छे लगते, चाहे जो बोल लो। ओए ओए, सेम पिंच। यार, तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या? कितना बोलती हो। बोट आने तक समंदर के पास चले? तुम्हारा साइज शायद 75 या 85 बी है। हाँ, ये फिट रहेगा। ओए, तुम ज्यादा मत बोलो, ये गलत बात है। गलत क्या बोला मैंने? सही तो है। उफ, इतनी छोटी सी हो पर दम काफी है। हाँ है तो। हाँ, वो भी ले लो। ठीक है। उसका किसी को क्या ही पता। आई जस्ट होप कि वो जैसा भी है सही सलामत हो। हाँ, तो अब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों ना हम प्लान चेंज करें और थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करें। क्या कहना है? अच्छा, वैसे अच्छा प्लान है ये। तो क्या ये हाँ है? चलो, बुरा कुछ तो काम आया। पर हम लोग जाएंगे कहाँ और करेंगे क्या? टेंशन मत लो, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। अच्छा, क्या है वो आइडिया? सरप्राइज।
हेलो। वेलकम, आइए सर। थैंक यू। तो हमें काफी भूख लगी है, पूछना मत, जो अच्छा लगे जल्दी से ले आओ। जी सर। वाह, ये जगह कितनी अच्छी है ना। हाँ, अच्छी जगह है, मुझे भी पसंद आई। मैं डच आया हूं पर यहाँ कभी नहीं आया। यार ये बच्चा सर दर्द दे रहा है मुझे। ओह, कितना प्यारा बच्चा है। पता नहीं बेचारा क्यों रो रहा है। बिगड़ा हुआ है, और क्या हो सकता है। जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, वरना आई एम श्योर ये ऐसे नहीं रोता। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो आप? हाँ, जाओ, इधर आओ, आओ ना। देखो, ओह, इतनी प्यारी सी आंखें है तुम्हारी। रोना नहीं, रोना नहीं, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। ओह, अब ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच You're डियर। welcome। मुझे लगता है उसे अटेंशन चाहिए था। हाँ, तुम्हारी तरह। एक मिनट बेटा, क्या आप हम दोनों की पिक्चर ले सकते हो? बिल्कुल। स्माइल। थैंक यू। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी तस्वीर भी खींच सकता हूँ। थैंक यू, पर हमारे पास कैमरा नहीं है। कोई बात नहीं, इससे खींच लेंगे, मैं बाद में ईमेल कर दूंगा। हाँ ठीक है। यंग लेडी, कैसे लवर्स हो तुम लोग? एक दूसरे को हक भी नहीं कर रहे हो। बुढ़ापे में ये मौका नहीं मिलेगा, अभी तो कम से कम एंजॉय करो। मेरी मान, बिना जाने कुछ भी मत बोलो ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ओह रियली? मुझे लगा तुम दोनों साथ में हो। और वैसे भी साथ में अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, जोड़ी अच्छी है तुम्हारी। शादी क्यों नहीं कर लेते? तो तुम रेडी हो? अरे मैम, आप ये क्या बोल रही हैं? जी मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों भी तुम्हारी तरह पहले बहुत लड़ते थे, और अब देखो 30 साल हो गए हैं। मैं ही जानता हूँ मैंने 30 साल कैसे बिताए हैं। मैं सुन रही हूँ सब। स्माइल प्लीज। बुराक का फोन आया था। फाइनली। कहाँ है वो? वो दाचा में किसी जगह पर है। क्या? वहाँ क्या कर रहा है वो? यहाँ हमें टेंशन है और वो वहाँ मजे कर रहा है। देखो चाला, अपसेट मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा है फिर, बताओ मुझे। देखो मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई, लेकिन उसे वहाँ मजबूरी में जाना पड़ा। कोई तो प्रॉब्लम हुई होगी। हो सकता है कि तुम सही बोल रहे हो, पर याद रखना अगर तुम गलत हुए तो उसकी खैर नहीं। देखो तुम शांत रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो 1 घंटे में आने ही वाला है। मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ, साथ चलोगी? ओके, मैं जरा चेंज करके आती हूँ। देखते हैं इस बार तुम क्या एक्सक्यूज देते हो बुरक। देखो, इतना मुश्किल नहीं है, आ जाओ। क्या बोल रहे हो तुम? स्विमिंग, तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। क्या? मैं नहीं सीख सकती, मुझे डर लगता है। मैं हूं ना साथ में, चलो।
देखो हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हाँ ठीक है? ट्रस्ट मी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बस मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आस्ले, जस्ट ट्रस्ट मी। हाँ, बट प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाना, ओके? हाँ ठीक है। बस इतना काफी है। ओके, ये ठीक रहेगा। अब मुझे पकड़ते हुए अपने पैर उठाओ। तुम्हें ऐसे लगना चाहिए जैसे तुम अपने बेड पर लेटी हुई हो, ठीक है? मैं खड़े खड़े तैर नहीं सकती? जी नहीं, वो खड़ा रहना हुआ, तैरना नहीं। हाँ ठीक है। ओके, देखो आराम से। देखो मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ओके? तुम खुद ही फ्लोट करोगे, देखना। तुम्हारे लिए ये आसान है, मेरे लिए नहीं। नहीं नहीं, स्टॉप! मैं डूब जाऊंगी, मैं डूब जाऊंगी। ओके, काम डाउन। ऐसे मैं डूब जाऊंगा, मारना चाहती हो क्या मुझे? नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे डर लग रहा है, मैं डूब जाऊंगी। यार तुम ट्राई तो करो, कोई बच्ची हो क्या छोटी सी? मेरे साथ कुछ हुआ था। मैं बचपन में ऑलमोस्ट डूब ही गई थी एक बार। मेरे डैड ने मुझे बचाया था और तब से मुझे बहुत डर लगता है। ओके, पर अब तुम बच्ची नहीं हो। डरो मत, भरोसा रखो और सीखने की कोशिश करो। ओके। चलो। देखो तुम कर रही हो। सच में क्या इसी तरह से तैरते हैं? हाँ ऑलमोस्ट, बट एक दो टेक्निक्स और है। ओके, मुझे आ गया। मेरे पैरों में कुछ हुआ, बचाओ। अरे कोई मछली होगी यार। नहीं, मेरे से ये सब नहीं होगा, प्लीज यहाँ से चलो ना प्लीज। ओके ओके, पर पहले खड़ी तो हो जाओ प्लीज। हाँ, पर मुझे छोड़ना मत। असले, तुमने मुझे टाइट पकड़ा हुआ है, उतरो आप। आराम से। बोट आने का टाइम हो गया, हमें हार्बर चलना चाहिए। हाँ, पहले यहाँ से बाहर चलो। कहाँ रह गई वो? कुछ हो तो नहीं गया? फोन नहीं कर सकती थी क्या? मुझे कुछ करना पड़ेगा, पर क्या करूं? मुझे कुछ जरूरी काम है। मेरी शिफ्ट कवर करोगे? हाँ, कोई बात नहीं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ बुरक को लेने चल सकती हूँ? इसी बहाने डच भी घूम लूंगी। हम फिर कभी जा सकते हैं ना, अभी बुराक को लाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। वैसे डैड आने वाले थे ना, कहाँ है वो? बुराक का पता चलते ही उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया। वो आने में थोड़े लेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं उनका। ठीक है, मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। ठीक है भैया। क्या तुम ये लेना चाहोगे? हाय। हेलो। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, पर मैं गोंजा हूँ। ओह हाँ, मुझे याद है। मैंने असले को कल से नहीं देखा। वो शायद आपके साथ थी ना? हाँ, वो यहाँ थी तो सही, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? वो ठीक तो है ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देखो तुम चिंता मत करो, असले बिल्कुल ठीक है। वो और बुराक साथ में है डाचा में। बस 1 घंटे में यहाँ आते ही होंगे, चिंता वाली बात नहीं है। ओह थैंक गॉड, मुझे तो टेंशन हो गई थी। गोंजा, आयरदम, थैंक यू वोल्कन। You're welcome. हाँ बाय। कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे लगा वो तुम्हें परेशान कर रहा था, तो मैं उसको। क्या तुम उससे जेलस हो रहे हो? नहीं तो मैं बस थोड़ा सा। तुम दोनों यहाँ खड़े रहकर क्या कर रहे हो? मिस्टर वोल्कन अभी आते ही होंगे। कौन मिस्टर वोल्कन? वो इस होटल के ओनर हैं। होटल के ओनर? हाँ,
अब जल्दी जाओ और अपना काम करो, चलो। इसका मतलब मैं भी अपने बॉस को ही गाली मार रहा था, नौकरी जाती मेरी। ओके, जल्दी हम ऐसी जगह होंगे जहाँ कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। देखो वहाँ क्या हो रहा है। वाह, कहीं वो एशियन ईरिश तो नहीं? हाँ, वो बहुत कमाल के हैं। चलो जाकर देखें। हाँ चलो। Sana emanet, yarına kimse kimse lanet. Bu gece kalbim sana emanet, yarına kimse kimse lanet. Bu gece kalbim sana emanet. Aşk sahte çıktı, tekrar dolandırıldı, davası düştü, hunharca kandırıldı, 3-5 yalanla, can evimizden vuruldu, gözyaşlarıyla, öfkeyle yalnız kaldık. Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim, nasıl kıyabildin bana, bundan sonra tek başıma. Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim, nasıl kıyabildin bana, bundan sonra tek başıma. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. हेलो हेलो। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। आप यहाँ क्या कर रही हैं? रात का शो है, बोट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय। ओ, वो जा रहे हैं यार। वो तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं पता था तुम तारीफ भी कर सकते हो। बोट जल्दी आती होगी, चलो जाकर वेट करते हैं। ठीक है। मेरी मॉम से बात नहीं हुई, वो बहुत टेंशन ले रही होंगी। तुम उनके साथ रहती हो? हाँ, मैं मॉम के साथ ही रहती हूँ। और तुम्हारे डैड? जब मैं 6 साल की थी डैड चल बसे। हे आई एम सॉरी, सुनकर दुख हुआ। ठीक है। वैसे कैसे हुआ ये सब? एक्सीडेंट में। वो एक बहुत अच्छे म्यूजिक आर्टिस्ट थे, टर्की में वो काफ़ी फेमस थे। एक बार काम करते वक्त काफ़ी हाइट से गिर गए, उसके बाद हम उन्हें नहीं बचा। आई एम सॉरी। हाँ, जब कोई अपना चला जाता है तो बहुत दर्द होता है, स्पेशली फैमिली हो तो और ज़्यादा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने भी किसी को खोया है। 2 साल पहले मेरी दादी चल बसी। मैं उनके बहुत करीब था, इतना करीब कि उन्होंने ही मुझे पाला है। तुम मानोगी नहीं, पर मेरा बचपन विलेज में गुजरा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। सच में, मेरे दादा पूरे गांव के मालिक थे। हाँ, फिर तो हो सकता है। फिर भी गांव गांव होता है। मैं वहां प्राइमरी स्कूल तक पढ़ा और दादी के साथ ही रहता था।
तुम्हारे पेरेंट्स कहीं और थे क्या? हाँ, मेरे डैड को बिजनेस के कारण काफी ट्रैवल करना पड़ता था और मेरी मॉम भी उनके साथ जाया करती थी, तो मेरी दादी मेरा ख्याल रखती थी। यार बहुत अच्छे दिन थे वो। क्या तुम अभी भी वहां जाते हो? नहीं, काफी सालों से नहीं गया। अब काफी लेट हो चुका है। क्या मैं कुछ कन्फेस कर सकता हूँ? मैं दादी के मरने पर भी नहीं जा सका। उनके लास्ट राइट्स के दौरान मैं नहीं गया। क्यों? पता नहीं, वो मर चुकी है ये मानना काफी मुश्किल था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मेरी कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है ना। इमेल, मुझे बात करने दो उसे। मैं उसे बताऊंगी कि प्रॉब्लम क्या है और हम लोग क्या रास्ता निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ी तो वो कॉल भी करेगी। ओके? ठीक है। ऐसी चीजें खाने से तो अच्छा है कि मैं भूखी ही मर जाऊं। उफ, एकदम बकवास। यहाँ तो ऑरेंज जूस भी दिख रहा है। मिस और सेल्डा, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ, बोलो। दरअसल मैं अपनी दोस्त एमएल की प्रॉब्लम लेकर आई हूँ आपके पास। क्या प्रॉब्लम है, बताओ। उसे और उसकी बेटी को उनके घर से निकाला जा रहा है। क्या वो हमारे यहाँ, मतलब कि जो लॉज खाली पड़ा है उसमें कुछ दिनों के लिए रुक सकती हैं? अच्छा, एमएल की बेटी भी है? उसकी उम्र कितनी है? 20 साल। नहीं नहीं सुकरान, नहीं। मैं नहीं चाहती एक जवान लड़की यहाँ रहे। तुम्हारी बेटी की बात अलग है, ठीक है, रह सकती है, लेकिन एक अनजान लड़की यहाँ हरगिज नहीं। मैं जानती हूँ, पर इमेल की बेटी अभी दूसरे शहर में है। वो समर के बाद आएगी, तब तक शायद इन्हें दूसरा घर भी मिल जाए। ठीक है फिर। थैंक यू मिस सेल्डा। और वो अपना कुछ सामान अगर हमारे गैराज में भी रख पाए तो। वो सब तो तुम ही मैनेज कर लेना। जी मिसेस सेल्डा, क्या आप एमएल से बात करना चाहेंगी? नहीं चलेगा, तुमने बता दिया ना, काफी है। पर जो मैंने उसकी बेटी को लेकर बोला उसका ध्यान रखना जरा। जी मिसेस सेल्डा, एक्सक्यूज मी। ऑफ कोर्स ऑरेंज जूस फ्लेवर बढ़ाता है। इतना स्वीट जो टेस्ट करेगा वो। क्या बोला उन्होंने? जो बोलना चाहिए था हाँ कर दी। शुक्र है। चलो चलकर तुम्हारा सामान ले आते हैं। ओके? आ गई मॉडल। नो वंडर 1 घंटा लगा है इसे रेडी होने में। एडा, आराम से अगर सुन लिया तो खा जाएगी तुम्हें। हाँ बिल्कुल। व्हाट्सअप गाइस, सब ठीक है? बधाई हो, आपका यार मिल गया? हाँ, ये मैंने भी सुना। ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए हैं, पर मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है। वो बस यहाँ आते ही होंगे। वो मतलब कौन? मेरे कहने का मतलब है कि कैप्टन और उसके लोग यहाँ आते ही होंगे। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा वोल्कन? क्या तुम साथ नहीं हो? अरे हाँ भैया, कहाँ पर है वो? अरे नहीं, हम अब भी साथ हैं, तुम चिंता मत करो, मिलवा दूंगा तुम्हें, कहा ना। कोई नहीं, देखेंगे। अब अगर आप मुझे मौका दें तो मैं बुराक को बुला कर लाता हूँ। रुको, मैं भी आता हूँ साथ में। मैं भी आऊँ क्या? तो क्या उसके स्वागत में पूरी बारात आई है? बैंड बाजा भी बुलाना है क्या? तुम्हें साथ जाना है तो जाओ, मैं वॉल्कन को अकेले नहीं जाने देना चाहता था।
तो मैं यहाँ पर रुक जाऊंगी। ठीक है, फिर उसे लेकर आते हैं। खराब शुरुआत के बावजूद भी आज का दिन बहुत अच्छा था। सही कहा। मिस्टर बुरक, मिस्टर वोल्कर ने आपके लिए मैसेज भेजा है, ये लीजिए। मैं चागला के साथ आ रहा हूँ। उसे लगता है तुम अकेले हो। वो नाराज है और सस्पिशियस भी। उसे शायद आइडिया है, गलती मत करना। थैंक यू। प्रॉब्लम हो गई यार। अब क्या हम बिना प्रॉब्लम के कुछ घंटे नहीं बिता सकते? तुम्हारी बात नहीं है, चागला को पता चल गया। कल रात उसने तुम्हें वोल्कान के साथ नहीं देखा। अब वो समझ गई है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो उसे कहो हमारा ब्रेकअप हो गया। ऐसा नहीं चलेगा, उसका शक और बढ़ जाएगा। मैं पहले उतर जाता हूँ, उतना टाइम तुम कैबिन में रहना। मेरे जाने के बाद तुम बाहर आ जाना। होटल के लिए कैब ले सकती हो। क्या तुम्हें क्या लगता है मिस्टर बुरक, मैं क्या कोई तुम्हारी नौकर हूँ? जो बोलोगे वो मैं कर लूंगी। आई एम सॉरी, मुझसे और नहीं होगा। मैं ये गेम और बिल्कुल नहीं खेलना चाहती हूँ, समझ गए? क्या हो क्या गया तुम्हें? तुमने वादा किया था। वो कल रात की बात थी। प्लीज एक बार मान जाओ प्लीज। मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दिलवा दूंगा। थैंक यू। कितने दयावान हो आप, भीख देते हो। लगता है तुम्हारी आदत है कि हर जरूरत को तुम पैसों से तोलते हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जॉब। क्या हो गया अचानक से? तुम ही बोल रही थी कि तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है। एक मिनट, क्या तुम चागला से जेलस हो? सच बताना। क्यों? मैं क्यों जेलस होंगी? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम क्या दुनिया के आखिरी मर्द हो कि अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी और मैं जिंदगी भर ऐसे